जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 10। नारद जी ने प्रार्थना की, हे पिताश्री, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के दूसरे चरित्रों के बारे में भी बताइए। एक प्रश्न है मेरा, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र भी सुनाइए और यह बताइए कि वो किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनकी किस समय पूजा की गई, तीनों लोगों को उन्होंने किस तरह जीता और उन्होंने किस तरह ख्याति प्राप्त की, यह भी तो मुझे बताएं। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी गिरिजा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता मैं। शिव जी के विवाह में आपने कहा था कि गणपति की पूजा की गई और शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति और उनके पद के बारे में बताते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग 5 देवताओं में बटे हुए हैं। यूं तो स्कंद जी शिव जी और गिरिजा जी के पुत्र थे, फिर भी गिरिजा जी दुखी थीं कि उनका एक और पुत्र होना चाहिए। गिरिजा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारे एक और पुत्र हो। तब शिव जी ने कहा, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होते हैं। मैं, विष्णु और ब्रह्मा भी सब उसके वश में रहते हैं। हम उनको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वो हमारे मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख ही सुख मिलता है। तुम 1 साल तक उनका व्रत करो तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला और आनंददायक होता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सारे व्रतों का राजा है और सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जिस प्रकार सारे मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई और पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्रगणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत और आश्रमों में संन्यास आश्रम उत्तम हैं, उसी तरह सारे देवताओं में शिव की भक्ति भी महान है। इसी तरह गणेश चौथ का व्रत भी सारे व्रतों में सबसे उत्तम है। इस तरह शिवजी ने गिरजा को गणेश चौथ की महानता के बारे में वर्णन करते हुए आगे बताया। तो गिरजे, कलयुग में राजा शेष सेन ने भी इस व्रत को करके बड़ा आनंद लिया। मनु की स्त्री शतरूपा ने भी यही व्रत करके 2 पुत्र पाए। कद्रम की पत्नी ने भी इसी व्रत को करके कपिल नाम के विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र पाया। इसी तरह इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से जरूर पुत्र पाओगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुनकर प्रसन्न होकर बोली, स्वामी, मैं अवश्य यह व्रत करूंगी, लेकिन आप इस व्रत के सब नियम क्रिया विस्तार पूर्वक बता दें। शिवजी बोले, ध्यान से सुनो देवी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करें और जो कुछ करना उचित है सब करें। इसके बाद व्रत की दृढ़ इच्छा करके संकल्प करें, हे गणेश, हमारा व्रत भली पूर्वक पूर्ण हो जाए और हमारे सारे दुख दूर हो जाएं,
ऐसी कृपा करना। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो, और वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस तरह हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन पूरे दिन गणपति की बारे में ही बात करो। सूर्यास्त के समय स्नान करके अपने स्थान पर बैठो, कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करो, फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा सा स्थान बनाओ, जिसके चारों ओर केले के खंबे लगाए हुए हों। जब आकाश में चंद्रमा आए तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोना, चांदी, तांबे या गोबर की बनाओ, जैसे भी सामर्थ्य हो। उसको फिर शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करके उसके ऊपर दीपक रखो। उसके बाद ध्यान लगाकर पूजन करो और लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध या पुए आदि रखकर आचमन करो। अच्छी तरह से प्रार्थना करके प्रेम में मग्न होकर उनको प्रणाम करो। उसके बाद वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मणों को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ दे दो। उसके बाद स्वयं भी सिर्फ मीठा भोजन ही करना। इस तरह जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकांक्षाएं पूरी होती हैं गिरजे। इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो।